मकान मैंने बेरा 2.5 लाख रुपए उल्टे जमा कराने पड़े थे। अरे थोड़े से हमारे माइक बंद करते हैं, नहीं बोले तोड़े तभी बते रहे थे हमें। लेकिन जब लड़ाई सड़क और सदन में आ जाए तो इस बात को समझ लेना आप कि आपकी लड़ाई आप जीत चुके हो। आज जब ये दो एमपी आपके बीच में आए हैं, इतने विधायक आपके बीच में आए, इसका मतलब ये है कि आप अपनी लड़ाई सही लड़ रहे हो और आपकी मांगे जायज हैं। अब मैं निवेदन करूंगा, हिंदुस्तान के सबसे, मैं युवा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि 5 बार के इन एमपी साहब से छोटा, इनसे छोटा कोई 5 बार सांसद नहीं बना और उत्तर भारत के सबसे लोकप्रिय और हम जैसे नौजवानों के, आप जैसे छात्रों की सबसे बुलंद आवाज भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी आए और आपको अपना समर्थन और आशीर्वाद देने का काम करें। इनकलाब जिंदाबाद। ये जो सभी ने मुझसे पहले जो बात रखी है, सबसे पहले तो जो आदरणीय एमपी साहब ने, जयप्रकाश जी ने जो बात कही है कि सही बात है, जो आपकी दोनों तीनों मांगे हैं, कोई भी आपकी मांग को गलत नहीं ठहरा सकता, कोई भी। वो वीडियो जिसने भी देखा है, पूरी दुनिया में दिखा दो वीडियो। मैं वीसी साहब को कहना चाहता हूं, सुन रहे होंगे मेरी बात, दिखा दो पूरी दुनिया में, किसी जज को दिखा दो, किसी वकील को दिखा दो, किसी पुलिस अफसर को दिखा दो और उसके बाद कह दो वो वीडियो ठीक है, तो हम आपकी बात मान लेंगे। और अगर जाति किए तो सजा तो भुगतनी पड़ेगी, जिसने जाति की है उसने सजा भुगतनी पड़ेगी। तो ये जो बात की है, हम आपकी मांगों का समर्थन करने भी आए हैं, आपकी लड़ाई को आगे लड़ने भी आए हैं। हमारी सबसे पहली जो आपकी मांग है, जिसका हम समर्थन करते हैं, कि जो उस दिन जिन्होंने ये सर पे हमला किया, 11-11 टाके आ रहे हैं लड़कों को, 11-11 टाके, यहां से सर खुल रहा है। तो जिन्होंने सर पे हमला किया, कानून में सर पे अगर हमला किया जाए, एसपी साहब, हिसार के एसपी भी सुन रहे होंगे, कानून में अगर सर पे कोई हमला करे वो जानलेवा हमला होता है और जानलेवा हमले में उसी धारा में मुकदमा दर्ज होता है, एफआईआर दर्ज होती है। तो और उस धारा में मुकदमा जब एफआईआर दर्ज होती है तो उसके बाद गिरफ्तारी की कार्रवाई होती है। तो पहली मांग ये है, ये जो प्रोफेसर राधेश्याम जो दिख रहे हैं उस वीडियो में, और एक सिक्योरिटी के सुखबीर दिख रहे हैं, इन पे जो धाराएं बनती हैं उन धाराओं पे मुकदमा दर्ज हो, न्याय मिले। इस न्याय को, और 5 दिन हो गए कुछ नहीं हुआ। जिस दिन ये हुआ था, अगले दिन सुबह जिन छात्रों को चोट लगी थी, उस दिन मैंने वीडियो पे बात करी थी उनसे, परसों सुबह की बात है। कल जैसे कहा, बताया अभी जयप्रकाश जी ने कि कल हमारा पहले आने का कल तय हुआ, लेकिन क्योंकि परसों शाम को एक बहुत भयावह एक हवाई जहाज की दुर्घटना घटी और हमारी पार्टी ने तय किया कि कोई भी राजनीतिक कार्यक्रम एक दिन के लिए पूरे देश में, क्योंकि पूरा देश शोककुल है, तो कल हम नहीं आए, तो आज हमने कार्यक्रम यहाँ पे बनाया। और हमें ये विश्वास के साथ कि भाई कम से कम कुछ कार्रवाई तो होगी कानूनी। तो सरकार भी अपनी जिम्मेदारी से, पुलिस प्रशासन भी अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हट सकता। अगर आज वाइस चांसलर पे सवाल उठ रहे हैं तो एसपी साहब ये मत भूलना, सवाल आप पे भी उठ रहे हैं और दबाव बनाया जा रहा है, जो मैं सुन रहा हूं, दबाव बनाया जा रहा है फैसले के लिए। पुलिस मध्यस्थता कर रही है, दबाव बनाया जा रहा है।
यहाँ पीछे भी खड़े हैं पुलिस वाले, सीआईडी वाले पीछे भी खड़े हैं। सीआईडी वालों से मैं कहना चाहता हूँ, आप सुन लो, नोट कर लो, न्याय के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। ये छात्र अकेले नहीं हैं, छात्रों के साथ हम भी खड़े हैं, पूरा प्रदेश खड़ा है, पूरा देश खड़ा है। प्रजातंत्र में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने जो संविधान दिया, जो लोकतंत्र दिया, बराबर का रोल सत्ता पक्ष का और विपक्ष का होता है। हरियाणा में टक्कर का विपक्ष है, 5 सांसद बीजेपी के हैं तो 5 सांसद कांग्रेस के भी हैं। 37 विधायक हमारे विधानसभा में, आधा % वोट, 22,000 कुल वोट से इनकी सरकार सत्ता में आ गई, साम दाम दंड भेद का यंत्र मंत्र तंत्र के प्रयोग से। मगर ये मत भूले, बराबर का टक्कर का विपक्ष है। इन छात्रों की आवाज यहीं तक सीमित नहीं रहेगी, इन छात्रों की आवाज देश की सबसे बड़ी पंचायत लोकसभा में भी गूंजेगी और विधानसभा में भी गूंजेगी। इनकी आवाज गूंजेगी, इस अन्याय की कहानी पूरे देश के अंदर पहुंचाई जाएगी। और ये जो वाइस चांसलर जो एबीवीपी का पट्टा पहन के कार्यक्रम कर रहे हैं, लगातार इस यूनिवर्सिटी के अंदर जातियां हो रही हैं, लगातार इस विश्वविद्यालय में हम देख रहे हैं ऐसे ऐसे घोटाले सामने आ रहे हैं, ऐसी ऐसी बातें सामने आ रही हैं। और अब अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़े बैठे हैं। हमारी दूसरी मांग ये है कि जो वाइस चांसलर है, इनको वाइस चांसलर को या तो तुरंत बर्खास्त किया जाए या खुद इस्तीफा देकर वाइस चांसलर जाएं। ये मत सोचना वाइस चांसलर साहब कि न्याय के लिए लड़ाई लड़ने में आपके पास सरकार का आशीर्वाद है तो हम पीछे हट जाएंगे। अरे जब किसान की लड़ाई लड़ने की बात आई तो दिल्ली की सरकार को भी हमने झुकाने का काम किया। 750 किसानों ने अपनी, तो अन्याय से लड़ाई जब लड़नी होगी तो लड़ाई में हम कदम पीछे नहीं हटाएंगे, अन्याय से लड़ाई लड़ेंगे। आज इस यूनिवर्सिटी में और आरएसएस की शाखाएं चल रही हैं, ऐसी स्थिति आ गई। यूनिवर्सिटी के पेड़ काट दिए, कौन कितनी बातें आ रही हैं। जो हमारे गांव ने, जिन गांव ने जिस धारणा से जमीन दी थी, उन गांव के आरक्षण को किसी ना किसी ने तरीके से या तो कम कर दिया गया या खत्म कर दिया गया। स्टाइपेंड को लगभग कम कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। एक के बाद एक छात्रों के अधिकारों पे प्रहार हो रहे हैं। और आप सरकारी संरक्षण की वजह से आप क्या सोचते हो कि सरकारी संरक्षण की वजह से आप इस तरीके से अन्याय करोगे, हम अन्याय सहते रहेंगे? अन्याय नहीं सहेंगे, लड़ाई लड़ेंगे। छात्रों की लड़ाई को हर संभव रास्ते से लड़ेंगे। और जो एक बात जयप्रकाश जी ने कही, मैं भी उस बात से पूरा सहमत हूं। जो इलेक्शन की बात है, आज समय आ गया है, क्योंकि यूनिवर्सिटीज का में आज इस तरीके से राजनीतिक प्रयोगशालाओं के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। आज विश्वविद्यालयों में इस प्रकार से यहां तक की जो भर्तियां भी हो रही हैं, वो भी कैसे हो रही हैं, कौन से संघ की शाखा से वो लिस्ट आ रही है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। ये यूनिवर्सिटी के अंदर हो रहा है। आज हरियाणा के युवाओं के भविष्य को यूं बर्बाद होते हुए देखेंगे और हम चुप बैठ जाएंगे, ये संभव नहीं है। जिम्मेदारी हमारी भी इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में लोगों ने ही जिम्मेदारी हमारी लगाई है और लड़ाई लड़ेंगे। एमपी साहब, ऐसा कोई केस नहीं जिस भर्ती में केस ना हो रहा है सरकार में, और ऐसा कोई भर्ती नहीं जिसपे केस नहीं हो रहा हो, जो बता रहे हैं। और तो भाई ये जो छात्र संघ चुनाव की बात करी आदरणीय जयप्रकाश जी ने, सही बात है। अगर छात्र की आवाज में अगर ताकत हो तो अन्याय ना किया जाए छात्र छात्राओं के साथ। अगर छात्र एकता की आवाज में ताकत हो और उस ताकत का लोकतांत्रिक रास्ता छात्र संघ चुनाव है। वरुण जी, आप बैठे हैं यहाँ पे, आप यहाँ पे बैठे हैं। हमारे प्रदेश की राजधानी चंडीगढ़ में पंजाब यूनिवर्सिटी, वहां चुनाव होता है। अनुराग दलाल वहां से इस बार चुनाव में छात्र संघ अध्यक्ष जीत के आए आपके बीच में। हमारे देश की राजधानी दिल्ली की यूनिवर्सिटी, दिल्ली विश्वविद्यालय में चुनाव होता है। रौनक खत्री वहां चुनाव जीत के आए इस बार, आपके बीच में बैठे हैं।
जब हमारे प्रदेश की राजधानी की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी पंजाब यूनिवर्सिटी में क्या कमी है कह दे सरकार, दिल्ली यूनिवर्सिटी में क्या कमी है कह दे सरकार, जब वहां चुनाव होता है तो हरियाणा के विश्वविद्यालयों में चुनाव क्यों नहीं होता? छात्र की आवाज यूं दबाई नहीं जा सकती। मैं आपसे आग्रह करूंगा वरुण जी, इस आंदोलन की भी आप लड़ाई लड़ो। NSUI और अविनाश यादव आपके प्रदेश अध्यक्ष भी यहाँ मौजूद हैं, काफी मेहनत कर रहे हैं अविनाश यादव जी भी, 2 दिन से मैं देख रहा हूं। आप लोग छात्र संघ चुनाव की बहाली के लिए भी आप लड़ाई लड़ो, हम आपका साथ देंगे पूरी तरीके से। छात्र संघ का चुनाव भी होना चाहिए, इस बात के लिए भी हम साथ देंगे। तो एक बात कहना चाहता हूं भाई। हाँ बताओ। देखो सभी को पता है भाई, 20 दिन आप स्कॉलरशिप के लिए वीसी के सामने बैठे रहे, उसने नहीं सुनी ना। चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर भाई 2, एक ये जो है इन्होंने 2 का नाम मेरे को लिखवाया है, लेकिन और भी जिसके भाई आपने, क्योंकि वीडियो वगैरह सारे आपने अच्छे से देखे, मेरे को अभी जो था 2 का था ले दिया, चीफ सिक्योरिटी अफसर का भी ले दिया। देखो आपके पास 2 शक्तियां हैं, एक नहीं है। आपके पास सच नहीं, सच की शक्ति भी है, सच्चाई की शक्ति है, सत्य की शक्ति है। सच्चाई में बहुत बड़ी ताकत होती है। सच को कभी मिटाया नहीं जा सकता, सच को कभी झुकाया नहीं जा सकता। और दूसरा, आपके पास छात्र एकता की शक्ति है। अगर एक होकर सच्चाई के लिए लड़ाई लड़ोगे, ये सारे झुकेंगे, यहाँ पर आपकी जीत होगी, मुझे पूरा विश्वास। और ये जो भी आंदोलन जो लड़ा, हम तो साथ देंगे। इस सरकार से हम पहले भी टकराए हैं जब अन्याय हुआ है। आपका कंधे से कंधा मिलाकर आपके भाई की तरह आप लोगों का साथ देंगे, लेकिन जो है उसमें जैसे जैसे आप कहोगे आपके साथ का पूरी तरीके से साथ देंगे, लेकिन आपको भी पूरी तरीके से अपनी सच्चाई के रास्ते पे, जो अनुशासन की बात करी जयप्रकाश जी ने कहा कि जो आंदोलन वही कामयाब होता है, लेकिन अनुशासन भी रखना है, आपको अनुशासन भी रखना है। भाई एक बात बताओ, पूरी एकता के साथ, पूरी मजबूती के साथ आप लड़ोगे? अनुशासन, पूरे अनुशासन के साथ, पूरी शांति प्रिय तरीके से, पूरी शांति के तरीके से अपने न्याय के लिए आप लड़ोगे? और धैर्य के साथ, किसी भी आंदोलन में सफलता के लिए धैर्य रखना, अनुशासन रखना और सच के रास्ते पे रहना, ये सबसे जरूरी है। इस रास्ते पे आप रहो, हम पूरी तरीके से आपके साथ हैं। और जैसे बताया, सोमवार को पूरे देश की जितनी यूनिवर्सिटी है, जहां जहां NSUI की इकाई है, हर NSUI की इकाई से पूरे देश की हर राजधानी में, हर यूनिवर्सिटी के अंदर ये हिसार यूनिवर्सिटी की आवाज़ पहुंचेगी। ये आज हम जिम्मेदारी लेके जा रहे हैं, तो और भी जो बातें होंगी आपसे करते रहेंगे।